friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. सैटरडे और लंच में बनेगी आलू मेथी की पराठा का। मेरे घर में आलू मेथी या कोई भी स्टफ्ड वाले पराठे का फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो गया है। रायन उतना पसंद नहीं है, तो घर में कम ही बनता है। देयर वाज अ टाइम जब मुझे और राजीव को बहुत पसंद था, तो फ्रिक्वेंसी तब ज़्यादा होती थी। आजकल कम हो गई, तो मेरी प्रैक्टिस भी बहुत कम हो गया। फट जाने का ही मेन टेंशन होता है। क्या मैं तो वो रोटी मेकर है, उसमें मैं बना लूँगी। कल रात को डिशवॉशर फुल नहीं होता, तो इसीलिए अभी हो गया है, तो अभी रन कर दूँगी इसको। आलू मेथी के पराठे की स्टफिंग बना रही हूँ। तेल में थोड़ा सा चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिली, हल्दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट को थोड़ा सा भून लिया है। मेरे पास तो मेथी धो के साफ़ करके लाइटली सौटे करके रखा हुआ था, तो मैंने वही मिक्स कर दिया है। और जैसे थोड़ा सा अमचूर ऐड किया है ताकि वो बिटर ना हो। टोमेटो तो ऐड नहीं कर सकती, नहीं तो बहुत तो गीला गीला सा हो जाएगा। और बस एडेड बॉइल्ड पोटैटोज़ और सॉल्ट थोड़ा सा एज़ पर टेस्ट। बन गई स्टफिंग और बस कूल डाउन होने के लिए वेट कर रही थी। मैं हमेशा स्टफ़ पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा रोटी को बेल लेती हूँ, पर सेंटर में थिक रखती हूँ, सिर्फ साइड्स को मैं पतला करती हूँ। इसी टेक्निक्स में सालों से कर रही हूँ। दूसरा कोई भी टेक्निक मैंने अप्लाई किया है तो आई हैव सीन कि मैं उतना ज़्यादा स्टफिंग ठूस नहीं पाती हूँ। और दो छोटे रोटी के अंदर आलू डाल के फिर वो साइड मोटा मोटा सा रह जाता है, कच्चा कच्चा सा। आई डोंट लाइक दैट। तो इसीलिए इसी टेक्निक से मैं सालों से किया जा रही हूँ। रोटी मेकर में आप डो को रख के हल्का सा प्रेस कीजिए। एक ही साथ पूरा प्रेशर डाल देंगे तो आलू मतलब स्टफिंग फट के पूरा बाहर आ जाएगा। और हल्का हल्का सा मैं प्रेस कर रही हूँ। अब देख रही हूँ मैं घुमा रही हूँ, क्योंकि जिस साइड पे थोड़ा सा मोटा रहेगा मैं उस साइड को फिर से प्रेस कर रही हूँ। प्रेशर वहीं पे देती हूँ ताकि इवनली आलू स्प्रेड भी हो जाए और थिकनेस पराठा की भी सेम रहे। एक ही झटके में पूरा प्रेशर मत दीजिए, नहीं तो वो फट जाएगा। डायरेक्ट इस पर भी फ्राई कर सकते हो, पर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ये प्लेट्स यू कैन नॉट टेक इट आउट, तो क्लीनिंग उतना हाइजेनिकली तो होगा नहीं, तो मैं सिर्फ सेक लेती हूँ, वो भी एक ही साइड। आलू मेथी पराठा इज रेडी। Steaming hot aloo methi ki paratha filled with stuffing, such a winter comfort food. बस हो गया है रेडी। ये मेरी प्लेट है, रायन का हो गया, राजू खा रहा है, और ये दो एक्स्ट्रा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सैटरडे लंच के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ खास इंटरेस्टिंग हुआ भी नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी भी नहीं थी। का क्लीनिंग, आप लोग अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, कि अगर आप इफ़ यू गो बैक टू माय प्रीवियस वीडियोस, यू कैन सी कि सैटरडेज यूजुअली मेरी बालकनी क्लीनिंग, घर की भी वैक्यूमिंग, मॉपिंग, डस्टिंग, बहुत कुछ होता है। मतलब फुली क्लीनिंग वाला डे मेजरली होता है। तो दैट वाज द सिनेरियो। तो क्लीनिंग तो, एंड आई डिडंट रिकॉर्ड एनी मोर।
I myself was not motivated in cleaning. मेरा था कि काश मुझे कोई बाहर ले जाता, इतना अच्छा वेदर हो रखा है दुबई में. I don't feel like being indoors. But खैर, when you can't drive and you're dependent on others, so I had to do what I can do, that was cleaning, and I completed. और बस Saturday went by like that, clean. So Sunday morning, and I've started directly. चाय भी नहीं बनाई हूँ अभी तक. सीधा I've dived into making a breakfast for me and for Ryan and for me. क्योंकि आज आप लोग को पता होगा वी गो फॉर टेबल टेनिस, तो उसके पहले रैन का एक मैथ्स ट्यूशन है ऑनलाइन. तो आई जस्ट मेक द ओट्स एंड देन गेट बैक टू ऑल. आई नो मेनी ऑफ यू आर न्यू, so I'll just share the recipe once again of baked oats. I'm adding whey protein. Instead of this, you can add one whole egg and small piece of banana. Banana for the sweetness and for the baking texture. And for protein, egg. I had plans of traveling, तो इसीलिए मैंने अपने बड़े डब्बे से डर्माटाइज का वे प्रोटीन को ऐसे जिपलॉक बैग्स में ट्रांसफ़र कर लिया था. खैर दैट प्लान डिडंट वर्क आउट, सो adding yogurt, क्योंकि इस my protein powder is not a concentrate one. If it is a concentrate whey protein, जब आप बेकिंग करते हो then it comes out pretty good. पर मेरा जो है ISO, because it's easier for me on stomach when I take it directly the whey protein, जिस पानी में मिक्स करके. तो ISO में क्या होता है कि थोड़ा सा when you bake it, it becomes flaky and dry. It's totally optional, but I'm using it since I have it at home. ये तो मैं पानी यूज़ करती हूँ. I've quite like I think 6 or 7 packs of oat milks I have, और डेट उतना भी नहीं रहा. You can use chocolate chips also, but I prefer to use chunks of chocolate because that melts better and it tastes better than normal chocolate chips. 170 degrees, 8 to 10 minutes. चलो चाय आ गई है. राजीव स्टार्टेड टू ड्रिंक. मैं चाय पी लेती हूँ. इट्स रेडी. बेक्ड ओट्स. फॉर फ्रूट्स इज हैविंग पीच. चलिए दे के आते हैं. Very good chance for you. Move, Best move. player. Get up, Baba. Have Okay, only some. Your Ryan, competitors. your table. और ये रही मेरी ब्रेकफास्ट जो मैं खाना स्टार्ट करने के बाद याद आया. What was I having? I didn't share with you all. मेरी तो ये रोज़ की होती है. Hello. राजीव है, मतलब वीकेंड, पर आज संडे है. सैटरडे राजीव कैमरे के सामने आया ही नहीं. वो फुल चिलैक्स वाला मूड पे था कल. एनीहाउ वी आर रेडी टू टेक रैन फॉर टेबल टेनिस, और हम अपना काम करेंगे. ग्रोसरी पूरे हफ्ते क्या खाएंगे नहीं तो. रैन इज स्टिल गेटिंग रेडी एंड वी बोथ आर ट्यूनिंग. नो कुछ प्लान वैन नहीं था. राजीव को शायद यही सामने मिला तो उसने पहन लिया, और
हर विंटर में ये मेरा ब्लैक फुल स्लीव निकलता है पिछले 2-3 सालों से. रायन, आर यू वेयरिंग ब्लैक? No. If you want, you can wear. Then we three can be matching. Anyhow, let's see you. कहाँ पे? घर पे? फिर से वापस आके? Or otherwise outside. Let's see आप लोग से फिर कब मिलती हूँ. back with weekend grocery haul. Fresh cream, डिनर में कुछ बनाऊंगी. आई एम गोइंग टू यूज दिस. आप लोग को तो बता चुकी हूँ, बटर चिकन बनेगा. क्रीम तो चाहिए. पील्ड गार्लिक लेके आई हूँ. फिर रायन आजकल घर पे ना सोडा जूस ही घर पे बैठा हुआ है तो ही नीड्स, तो उसके लिए ये लिप्टन का पीच फ्लेवर टी 0 शुगर वाला. ब्रेड में बहुत मतलब इतना ज़्यादा काम हो गया कि आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम टू मेक ब्रेड फॉर राजीव. पता नहीं, if I get a one house help, surely I can get back to more of this kind of baking of healthy bread and all. Black pepper, आप लोग से तो खाना बनाते बनाते आप लोग देख ही लिया है, स्टॉक ख़त्म हो गई थी. बैकअप सॉल्ट लो सोडियम. चिकन फ्राई मसाला, और ये है चिकन टिक्का मसाला. एक टेबल सॉल्ट रायन के लिए, क्योंकि हम लोग खाने में हमेशा ही लो सोडियम यूज़ करते हैं, तो आई थिंक रायन नीड्स सम लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा सोडियम. फॉर दैट रीज़न वी वॉट आयोडीन की कमी ना हो, दैट्स द रीज़न. एग नूडल्स पैक, फिर quinoa. Again this time we got the brand India Gate. Orange for juicing. ये है fresh turmeric, cucumber, carrot, lime. This is from I think Vietnam lime. Onion, capsicum. ये हो गया. ये कुछ डील में था. Ariel का liquid detergent. Not buy one get one free. It was not that उतना अच्छा भी डील नहीं था. It was, we got 2 packs for 29 dirhams some fills, means basically 30 dirhams. ये शैम्पू भी था एक कुछ 16 dirhams में दे रहा था. Clean, yeah, classic clean. Something new I read, if you don't even have dandruff, Head and Shoulders anti-dandruff shampoos are very good for your scalp because they have antibacterial and antifungal properties. That's the reason अगर आप suddenly देख रहे हो you have hair fall, it seems a study has shown that anti-dandruff shampoos are very good for even hair fall. Yeah, it helps in hair loss. So if you don't have dandruff, still you can use. This is what something I knew read before I
knew that Head and Shoulders is very harsh shampoo. Anti-dandruff shampoos should be used only if you are having dandruff, that too once a week something. But some recent study I read, which is totally very different from the previous whatever I knew. Anyhow, which is something good, because I feel anti-dandruff shampoo, especially Head and Shoulders. Head and Shoulders Saudi made, I feel is very much better than the France made. ये वाला कहाँ का है पता नहीं, लेने के टाइम तो देखा ही नहीं. Saudi made. This one is chocolate pecans. These are pecans are types of nuts. These are, one is white chocolate with caramel or caramel. Another one is normal milk chocolate. In the store they were giving sample. I tried the dark chocolate. My favorite is dark chocolate, but they didn't have. It seems it'll come next week, Monday. Next week they said sometime it's coming. And it's in one more flavor is going to be coming. That is something cappuccino. I'm waiting for that. We took 2 packs. काफ़ी छोटा pack है. Some deal was there. Some of these 3 packs for 15 dirhams. It tastes really good. So I took 2 packs. रैन के लिए, क्योंकि वो घर पे बैठा है चॉकलेट करके एकदम पागल बनाया जा रहा है. ये है गैलेक्सी पैक ऑफ 3. ये कुछ मल्टीजर जैसा ही है, बट आई थिंक दिस इज कार्डबोर्ड ब्रांड. चोको बॉल्स. ये कैप्राइस का चॉकलेट 10 वेफर स्टिक्स. और मैंने एक अपने लिए लिया है. सम डील वॉज गोइंग ऑन, आई थिंक 1 डे क्रीम, 1 नाइट क्रीम एंड 1 आई सीरम. मैंने ना इसी का लॉरियल का हाइलोनिक एक्सपर्ट का नाइट क्रीम आई हैव यूज्ड. इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग, बट बहुत ज़्यादा ग्रीसी वाला नहीं है. एंड आई कंसिडर दैट क्रीम गुड व्हेन आई फील इट्स क्वाइट मॉइस्चराइज्ड एंड इट डजंट ब्रेक मी आउट. आई हैव बीन यूजिंग, मेरा ड्रेसिंग टेबल पे अगर डस्टिंग, आई डोंट हैव शेयर्ड और नॉट, बट आई हैव बीन यूजिंग. इट्स रियली गुड. इट्स नॉट ब्रेकिंग मी आउट. तो ये पैक था. और आई सीरम आई रिमेंबर आई हैव यूज्ड लॉन्ग बैक बिफोर. Eye serum I cannot tell is good or bad, but yeah, one thing, if I'm not getting any whiteheads or and it feels moisturized, I consider that to be good one. So whenever I don't break out or I don't get whiteheads or blackheads, those type of moisturizers are good for me. That's it. Pack of 3 they gave it for small sizes, not big ones. Very small sizes of 1 day cream, 1 night cream, 1 eye serum, 50 dirhams, and I think it's a good deal. Yeah, that's it. No, one very exciting thing. I'll get that. The most exciting thing, मैं कैसे भूल गई थी. थोड़ा जगह बनाती हूँ. न्यूट्री कुकर, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर. काफ़ी टाइम से पहले भी कुछ, आई थिंक 1 मंथ पहले भी ये कुछ डील में था. तब भी राजीव ने कहा था. तब तो काउंटर पे, बिलिंग काउंटर पे ले जाके आई कैंसिल इट. घर पे रखने की जगह नहीं है. आई नो आप लोग बोलोगे रिमी योर किचन इज सच ह्यूज. आई नो, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम. आप लोग को देख के लगेगा किचन इज़ ह्यूज. यस, काउंटर टॉप इज़ ह्यूज, क्योंकि दोनों तरफ काउंटर टॉप है बोल के. कैबिनेट्स भी, इफ़ यू कीप काउंटिंग देयर आर लॉट ऑफ कैबिनेट्स, बट देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. जो रहता है उन्हीं को पता होता है. कैबिनेट्स के हाइट बहुत कम है, डेप्थ बहुत कम है. तो दिखने में लगता है बहुत सारा है, बट नो, इवन खाली रह जाते हैं, बट आई डोंट, कुछ फिट नहीं होता है वहाँ पे. ये कुकर भी वही होने वाला है, बट दिस टाइम राजीव वॉज लाइक टेक इट. ऐसे भी आई थिंक इन माई प्रीवियस वीडियो आई कंप्लेंट अबाउट माई स्टिल प्रेशर कुकर, द प्रेस्टीज का, कि इट्स वेरी इरिटेटिंग. वो कुछ ना कुछ चिपक ही जाता है. वो हाथ से ही धोना पड़ता है. हाथ से भी मैं बहुत खराबी धोती हूँ, तो एटलीस्ट इसमें जलेगा नहीं. दैट टेंशन इज नॉट देयर. इन इंडिया आई नो मैनी ऑफ द यूट्यूबर्स आर शोइंग दैट अगारो कंपनी इज सेंडिंग देम दैट इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर. खैर, मुझे कौन भेजेगा, मैं तो आप लोग जैसी ही हूँ, खुद ही पैसे से खरीद के लाना पड़ता है. डोंट वरी, मैं तो खुद अपने पैसे से खरीद के लाई हूँ ना. अच्छा है, ज़रूरत है कि नहीं, कितना बेकार है, पैसा कितना वेस्ट हुआ है, मैं यूज़ करूँगी और आप लोग को फीडबैक देती रहूँगी. मेरी तो कोई फ्रेंड है नहीं, तो जिसका दिमाग में खाओ, मैं आप ही लोग का दिमाग खाऊँगी ना.
बहुत अच्छा है कि बहुत ख़राब है, बर्बाद है। आई शेयर दैट विथ यू ऑल। बट आज तो यूज़ नहीं कर सकती, आज का जो रेसिपी है इसमें कुकर का कोई काम ही नहीं है। न्यूट्री कुकर इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर ये 6 लीटर्स का है। दिस वाज द स्टार्टिंग साइज़। जो मैंने अभी इनसिग्निफिकेंट चीज़ करके साइड में रख दिया, दैट वाज अ प्लास्टिक सर्विंग स्पून और एक मेजरिंग कप। जैसे राइस कुकर्स होते हैं ना, एक ये स्टेनलेस स्टील का है, दैट्स समथिंग गुड। ये डिशवॉशर पे चला जाएगा। और एक स्टैंड दिया गया है मेनली टू बेक केक एंड एग्स बॉईल कर सकते हो आप रख के किसी चीज़ में। बहुत कुछ बनता है इसमें। एक्चुअली डायरेक्ट बटन्स भी है इसमें। जैसे बिरयानी है, ओट मिल सिर्फ स्टीम करना है, योगर्ट मेकिंग है इसमें, फिर सूप बनाओ, बीन्स, मीट, एग्स बॉईल करना, केक। फिर है यहाँ पे कीप वार्म मोड, सौते मोड, प्रेशर कुकर, स्लो कुक। सो लेट्स सी। आप लोग के साथ मैं भी ये फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। आज तो कुछ नहीं है, कल तो ज़रूर कुछ इसी में बनाऊंगी। आई होप आपको ये वाला चीज़ अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है, स्पेशली डू गिव इट अ लाइक। कल शाम को तो आपसे और मिली नहीं थी, मिल रही हो क्रिसमस मॉर्निंग। मैरी क्रिसमस। तो बस यही पेंट करती हो आज का वीडियो और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।